हरिओम। आज बैठे बैठे अचानक एक विचार चला अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़रा से घी और तेल यदि किसी कपड़े पे गिर जाता है तो उसका दाग पड़ जाता है। फिर वो घी तेल का दाग जल्दी छूटता नहीं है और तुरंत पड़ता है। ज़रा सा तेल कपड़े पे गिर गया, दाग पड़ गया। ज़रा सा घी गिर गया, दाग पड़ गया। अब ज़रा आप ये सोचिए कि इस जुबान को कितना घी तेल पिलाया होगा अब तक। इस जुबान को कितना घी तेल अब तक पिलाया होगा। कितनी पकौड़ी खिलाई, कितना पूड़ी खिलाई, कितना दाल में घी डाल के खाया, कितना खिचड़ी में घी डाल के खाया। इतनी उम्र हो गई, कितना घी तेल पिया होगा इस जुबान ने। इस जुबान का तुम पे कोई असर ही नहीं, वो तो रूखी की रूखी जुबान है। कितना घी तेल पिया लेकिन रूखी की रूखी। ऐसा नहीं कि खूब घी तेल पी लिया तो नम्र हो गई, मीठा बोलने लगी, लोच आ गया। ये वैसे ही खरी की खरी। कारण क्या है? ये जो जुबान है एक तरह से तृष्णा का प्रतीक है। जो मनुष्य की तृष्णा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। कहते हैं आयु घटती घटती जाए और तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए। तृष्णा ऐसी होती है, तृष्णा का कभी भी अंत नहीं है। किसी चीज की तृष्णा किसी को लग गई फिर जल्दी वो छूटती नहीं है। इस तृष्णा का जो काट है, इस तृष्णा का जो तोड़ है, वो सिर्फ कृष्णा है। जिसने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, जिसने उनके अमृत में ज्ञान को जीवन में अपना लिया, वही तृष्णा से बच पाएगा। बाकी इस तृष्णा से ज्ञान के बिना छुटकारा संभव नहीं है। जैसे इस जुबान पे अब तक कोई असर नहीं हुआ जितना घी तेल पी लिया, वैसे इस तृष्णा की तृप्ति कभी होती ही नहीं है। आप भय बुढ़े तो तृष्णा भई जवान। जैसे उम्र, मैंने बताया उम्र ऐसे बढ़ती जाती है, घटती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। आप भय बुढ़े तो तृष्णा भई जवान। बुढ़ापे में और इंद्रियां खाने को मांगती हैं, और देखने को मांगती हैं, और पहनने को मांगती हैं, और ज्यादा चटपटी जवान हो जाती है। कंट्रोल नहीं रहता। कारण यह है कि नियंत्रण नहीं रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति दुखी होता है। जब डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होती है तो क्या हाल होगा? आप सोचिए, किसी चीज की डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो मारामारी हो जाती है, असंतुष्टि समाज में फैल जाती है, असंतोष फैल जाता है, व्याप्त हो जाता है। मान लो गैस सिलेंडर की कमी है और डिमांड बहुत है तो क्या होगा? मारधाड़, अराजकता होगी। वैसे ही जीवन में जब संतोष की कमी है, तृष्णा अधिक है, तो मारधाड़ हो जाती है। तो ज्ञान के माध्यम से संतोष आता है। जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूल समान। ये पढ़ा है, सुना है बचपन से। संतोष का धन ज्ञान के माध्यम से ही आता है। संतोष धन का मतलब संतोष से धन। जब संतोष से धन आता है, संतोष से कैसा धन आता है? ज्ञान रूपी धन। जब संतोष से ज्ञान रूपी धन आता है तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। बाहर का कितना भी धन अर्जित कर दो, बाहर से कितना भी तुम एकत्र कर लो, लेकिन तृप्त नहीं है। एकत्र हो जाता है लेकिन तृप्त नहीं होता है। ये जो तृप्ति है, जो संतोष है, ये ज्ञान से मिलता है। ज्ञान से कैसे मिलता है? जब गुरु दिखाता है उसकी नश्वरता, जब गुरु दिखाता है उसका खोखलापन माया का, तब लगता है कि जब भाई मैंने एक बार बताया था, सेब तुमको जैसे मिट्टी के फल बनते हैं, शो केस में रखे रहते हैं, तो बच्चा समझेगा ऐसे असली फल है तो खाने की इच्छा होगी।
लेकिन जब मम्मी बता देगी कि बेटा ये मिट्टी वाला रखा है, असली तुमको खाना है, मैं देती हूं, तो जब जान गया मिट्टी का है तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ज्ञान के माध्यम से हम माया को माया ही जान जाते हैं, झूठ को झूठ जान जाते हैं। कहते हैं माया को जब कोई माया ही समझे उसी का जीवन सफल हो जाए। माया को माया समझना पड़ेगा। अभी हम, अच्छा, माया का अर्थ क्या है? जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है पर है नहीं, प्रतीत हो रहा है पर है नहीं, वो माया है। जो भास रहा है पर है नहीं, वो माया है। मृग को हिरण, पानी दिख रहा है रेगिस्तान में, लेकिन सच क्या है? पानी है नहीं। तो जो दिख रहा है पर है नहीं वास्तव में, वो माया है। संसार में दिख रहा है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है कि जगत तीनों कालों में बना ही नहीं। जिस तरह स्वप्न की सृष्टि बनी भी है और नहीं भी बनी है। स्वप्न की सृष्टि तब तक बनी है जब तक नींद में है, जब तक सो रहे। जागने पे वो स्वप्न की सृष्टि मिथ्या हो जाती है। वैसे जो जागृत में जो सृष्टि दिख रही है, इस सृष्टि की सत्यता तभी तक है जब तक अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। जब गुरु ज्ञान की नींद से अज्ञान की नींद से जगा के ज्ञान में ले आता है, तो ये स्वप्न, ये सृष्टि है स्वप्नवत लगती है, तब ये सृष्टि मिथ्या लगती है। जैसे सोते समय तुम्हें स्वप्न मिथ्या नहीं लगता है, कोई कुछ भी कहे, वैसे ही जागृत के समय तुम्हें जगत मिथ्या नहीं लगेगा, चाहे कोई कितना भी कहे। ये जब ज्ञान अर्जित होता है तब मालूम होता है कि ये जगत मिथ्या है, ये माया मिथ्या है। माया महा ठगनी हम जानी, केशव के कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी। कबीर ने माया को ठगनी बोला है, ठग लेती है, और ठग तो रही है, पूरा जीवन ठग लेती है। इसी माया के चक्कर में आंख कमजोर हो गई, काम कमजोर हो गया, याददाश्त कमजोर हो गई, हाथ पैर लाचार हो गए, चलना दूभर हो गया, काम करना दूभर हो गया, शरीर शिथिल हो गया। माया के चक्कर में सुध बुध खोई तूने चैन गवाया, सब कुछ इस माया के चक्कर में, और फिर भी हाथ कुछ ना आया। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जिससे ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। तो जो माया हमने सुख के खातिर जोड़ी थी, और सुख तो अंत तक नहीं आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। तो माया का संग्रह करने के पश्चात भी संतुष्टि नहीं है, संग्रह के पश्चात भी संतुष्टि ना होना, ये है माया का गुण, ये है माया का लक्षण। तो माया को जब कोई माया ही समझे, उसी का जीवन सफल हो जाए। झूठ को कोई झूठ समझ ले। बच्चे को बता दिया ये मिट्टी का सेब है, तो झूठ को झूठ मान लिया उसने, तो अब उसकी इच्छा नहीं होगी खाने की मिट्टी का सेब। तो माया को जब कोई माया ही समझे, गुरु इसी को पक्का कराता है। तुम किससे आश करते हो? जगत झूठ है, जगत माया है, जगत के व्यवहार माया है। तुम व्यवहार में क्यों फंसते हो? क्यों चाहते कोई दो शब्द हमसे मीठा बोले? बोल रहा है तो उसका बड़प्पन उसकी मानता हो, नहीं बोलता तो तुम्हारी इच्छा नहीं। गुरु इच्छा खत्म कर देता है, कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह, ऐसा डिक्लेयर करो। ऐसी खुनकी कब आएगी मुझे कुछ नहीं चाहिए? ये खुनकी ज्ञान के माध्यम से आती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। डिक्लेयर करो आज से, कुछ नहीं चाहिए। किसी का थैंक यू भी नहीं चाहिए, किसी के प्रणाम भी नहीं चाहिए, किसी की मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए, किसी का मीठा बोल भी नहीं चाहिए। यही तो चाहिए जीवन में, अज्ञान में यही तो चाहिए। और जब नहीं मिलता है तो दुख होता है, परिवार से, समाज से, और क्या चाहिए? कोई पूछे, नहीं पूछता है तो दुख होता है। तो नहीं चाहिए कुछ, डिक्लेयर करो। जिसने डिक्लेयर कर दिया कुछ नहीं चाहिए, उसको संतोष ही संतोष है, उसको आनंद ही आनंद है। आज डिक्लेयर करो, आज आनंद। अधनय एवं
अतने एवं सुखी शांत, अभी अभी सुखी शांत। देर नहीं लगती है। आज ही अपना आपा छोड़ो, आज ही अपना अधिकार छोड़ो, सारे धिक्कार से बच जाओगे। अधिकार रखोगे जगत पे तो धिक्कार मिलता ही रहेगा। बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन मैंने बताया तृष्णा खत्म नहीं होती है। अभी भी अधिकार है बच्चों पे, बच्चे के बच्चों पे अधिकार। और जब बच्चे नहीं मानते तो फिर अंदर से दुखी होता है। नहीं मानता है कोई, क्यों परेशान होते हो, क्यों उम्मीद करते हो, क्यों आशा करते हो? जब तक अपना आशा का द्वार खोले हो, निराशा प्रवेश कर जाएगी। सुख मांगत दुख आगे आवत, खड़े हैं आने के लिए। तुम जरा बोलते जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहु और सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जरा नजरें झुकी, मन इतना चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा, भगवान से अर्जुन बोलता है, बहुत ही चंचल मन है। जरा नजरें झुकी और गफलत हुई। आप सत्संग सुनते हो रोज, बात समझ में भी आती है, लेकिन फिर बुद्धि जड़ हो जाती है, फिर मन जड़ हो जाता है, फिर इच्छा आकांक्षा चाहना उपज जाती है, फिर दुखी सुखी हो जाते हो। तो जरा नजरें झुकी, एक पल के लिए भी जरा गफलत हुई, एक क्षण के लिए भी, चहु और सभी ने घेर लिया। इसलिए शर्त क्या है? गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। यही अभ्यास है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता। जो सतत मेरा कीर्तन करता है, जो सतत मुझ में मन रखता है, ये शर्त है भगवान की। सततम, कई जगह पूरी गीता में भगवान ने सतत शब्द बोला है, निरंतर शब्द बोलता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता। ये सतत करना पड़ेगा। जरा सी नजर झुकी, जरा सी गफलत हुई, अज्ञान ने घेर लिया, चहु ओर सभी ने घेर लिया। इसलिए बोलता है गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त हर क्षण तेरा दीदार मिले। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, इसलिए बोला गया है। सबने बोला, नानक जी ने बोला, सांस सांस सिमरो गोविंद, हर क्षण तेरा दीदार मिले। भगवान ने बोला सततम कीर्तयन्तो माम। सारे ग्रंथ यही बोल रहे हैं। प्रभु की हमसे यही है कि तुम हे अर्जुन निरंतर मेरा ध्यान कर, मुझ में मन रखने वाला बन। मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी उपासना करके, मुझको ध्यान करके पुनर्जन्म में भी नहीं आएगा, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उसका पुनर्जन्म नहीं होता जो मुझ में मन रखता है। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होता, फिर उसका मुक्त हो जाता है। अभी भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। तो भगवान की बात तो मानोगे ना। इसलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा ध्यान। इतना ज्यादा एकाग्रचित होना पड़ता है प्रभु के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति। जब इधर एकाग्र होगे ना, तो उधर से अपने आप ही छूट जाएगा। ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो, गुरु को ज्ञान को कैच करने की कोशिश करो। एक शब्द, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिल रैन। लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती नैन। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिल रैन। एक बूंद काफी है ब्रह्म ज्ञान की। बोला लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती नैन। ऐसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार उसे, रहता है सदा खुमार उसे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती नैन।
नाम खुमारी, ऐसी नाम खुमारी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी नाम की खुमारी लगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, पियो प्याला पियो राम रस है कोई प्यासा। कोई पीने वाला हो, रस तो बरस रहा है, रस तो बरस ही रहा है, रस बरस पड़ा है गगन से, रस छलक पड़ा है गगन से। पियो, श्रद्धा का पात जितना बड़ा होगा उतना ही तुम्हारा